हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। क्या है सीडीपी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि सीडीपी में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बारी बारी से आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी समावेशी शिक्षा के अंदर शिक्षिका जो है उसकी क्या भूमिका है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। दूसरा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। और चौथा है कक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़ सके। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, यानी सभी बच्चों को समान मानना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समावेशी कक्षा में शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। तो यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी जो संभावना है, जो अपने अपने उन लोगों में जो भी कौशल है, उन्हें उसके अवसर मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, अपनी कक्षा के बच्चों को उन अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। पहला हमारा बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने को कहकर। दूसरा है यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। तीसरा है तथ्यात्मक जानकारी देकर। चौथा है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देके। तो दूसरा का करेक्ट नंबर है 4 नंबर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देके। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। दूसरा है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तीसरा है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। चौथा है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पहला नंबर, संभवतः यह बच्चों को केवल प्रमाण पत्र की ओर ही ले जाने को आकर्षित करेगा। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। दूसरा है सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तीसरा है अपने ज्ञान को शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। चौथा है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, पहला है निम्न में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में उपयुक्त है यानी सही है। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बच्चों को गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। तीसरा है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। और चौथा है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी आकलन जो शिक्षण है, जो आकलन है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो क्यों है। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रपुष्टि भी होती है। दूसरा है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। नेक्स्ट है आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। चौथा है बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रपुष्टि भी होती है। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने कार्य करने के लिए
अपनी जिज्ञासा का पोषण करें, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपना ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। दूसरा है, बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना चाहिए। चौथा है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बच्चों को उनके अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चों को नियंत्रण रखने में, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, बच्चों को प्रेरित करने में, बच्चों को डांटने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की तुलना करने में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने की भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। चौथा है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उससे हम कितने निपुण हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों को डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करने में, सही उत्तर का व्याख्या करने में, सही उत्तर का पहचान करने में, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सही उत्तर की पहचान करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? पहला है हमारे मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। दूसरा है आनुवांशिक संचरण। तीसरा है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। चौथा है कौशलों का अर्जन। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर, आनुवांशिक संचरण सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? मानसिक संरचनाएं, पहला है जीन, दूसरा है परिपक्वन प्रखंड, तीसरा है स्कीमा और चौथा है विकास क्षेत्र। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्कीमा यानी अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला है, बच्चों के प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम आसक्तता वाले बच्चे क्या होते हैं? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि के होते हैं। तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को एक समान दिखाने वाला अक्षर वर्णों में भ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता क्या है? पहला क्वेश्चन है मेरा, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संरचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते हैं। दूसरा है, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। तीसरा है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। और चौथा है, सृजनात्मकता 200 से ऊपर बुद्धि लब्धि के सर्वाधिक ढंग से बेहतर परिभाषित होते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, समस्याओं के मौलिक और औपचारिक संसाधनों को पहचान करने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है, उसे कहते हैं सृजनात्मकता कार्य। सृजनात्मकता कहते हैं समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप सीटेट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।